अभिमान के लिए से ज्यादा व्यक्ति को चिंतन मनन करना चाहिए, हमारा स्वाभिमान क्या है। व्यक्ति स्वाभिमान की तो चिंता करता नहीं। मैंने कहा था ना, मारदाव धर्म के दिन, परमेश्वर पर्व के दूसरे दिन स्वाभिमान की दुकान पर अभिमान का बिजनेस कर चल रहा है। आदमी अपना प्रेस्टीज पॉइंट और अहंकार को लेकर के कितना क्या नहीं करता, मर जाता है, मार डालता है। किस व्यक्ति को इस बात का स्वाभिमान है, मैं पैसे वाला हूँ, इसका आदमी को स्वाभिमान होता है। मैं स्मार्ट ब्यूटीफुल हूँ, इसका स्वाभिमान, इसका व्यक्ति को बड़ा स्वाभिमान होता है। मेरी अच्छी पर्सनालिटी इसका होता है, मैं अच्छे पद पे हूँ, इसका होता है। मैं जैन हूँ, जैन धर्म मेरा है, जिनेंद्र भगवान मेरे हैं। ये स्वाभिमान जिसको है वही सम्यक दृष्टि है, वही भव्यात्मा है, उसी का जीवन जीना सफल है। एक क्रियात्मक रूप से नहीं, भावात्मक रूप से। आजकल जो माता पिता के संबंध में दिलों में जो दरारें आ रहे हैं, पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन में कॉम्बिनेशन गैप हो रहा है, या भक्त या भगवान के बीच में, गुरु या शिष्य के बीच में, बस यहाँ पर व्यक्ति की भावना और नियत, आजकल नियत और नीति, नियत और नीति व्यक्ति की कब बदल जाए। कहते हैं ना, मौसम बदलने में टाइम लगता है, मौसम बदलने में टाइम लगता है, बाल अवस्था से यौवन अवस्था आने में टाइम लगता है, फूल से फल होने में टाइम लगता है, लेकिन व्यक्ति की नियत और नीति कब बदलता है, याद रख लेना। मैं अपने जीवन का ओपिनियन आपको ओपन करके बोलता हूँ, बहुत बड़ी बात होगा। पक्का मान लेना, पाप करने वाला व्यक्ति जीवन में शांति से न जिया है, न मरेगा, न मरने के बाद उसे शांति मिलेगी। पुण्य करने वाला, धर्म करने वाले के जीवन में अशांति आएगी। धर्मात्मा के, सज्जन के, संत के, सच्चे व्यक्ति के जीवन में अशांति के निमित्त आएंगे, पाप कर्म का उदय आएगा। सीता के जीवन में भी आया था, लेकिन उसके क्या थी, न्याय, नीति और धर्म शास्त्र। ऐसा व्यक्ति, ये सच है, आज की दुनिया में सच्चाई की नहीं है, अच्छाई की नहीं है। इसीलिए आदमी पहले से ज्यादा बहुत परेशान है, चाहे पत्नी से परेशान हो, चाहे पुत्र से परेशान हो, चाहे पैसे से परेशान हो। मैं ये मानता हूँ सबसे ज्यादा व्यक्ति स्वयं से के कारण ही परेशान है। सबसे ज्यादा यदि इस दुनिया में कोई व्यक्ति परेशान है ना, दूसरों से कम है, स्वयं की उसकी जो थिंकिंग हो गई, उसकी जो सोच है। आदमी ये भूल जाता है, पहले मेरे पास कुछ नहीं था ना, लेकिन आज सब कुछ हो गया है, फिर भी व्यक्ति की शांति नहीं है। क्यों? उसे आसक्ति भाव, उसे व्यक्ति को अपना कभी भूत नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति को अपना भूत कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं क्या था, आज अगर लोगों को मनुष्य पर्याय मिल गई ना, सोचो हम कुत्ते और सुअर और नारकी जब थे तब क्या थे। ऐसा
ऐसा सोचने लगेंगे तो पाप नहीं करेंगे। आपको ये सोचना चाहिए पहले हमारे पास पैसा नहीं था, आज कितना पैसा हो गया है। ऐसा सोचोगे ना तो आपको संतोष भी रहेगा और शांति भी रहेगी। लेकिन आदमी क्या सोचता है, अरे उनके पास तो देखो कितना है। देखो जिसके जो भाग्य में होता है ना, कहते हैं ना आपकी लौकिक भाषा में, जो भाग्य में होता है वो भाग्य के आता है, और जो भाग्य में नहीं होता है वो आया हुआ हाथ से भाग जाता है। ये पक्का। तो इसके कारण व्यक्ति को अपने भाग्य पर भी विश्वास रखना चाहिए। और भाग्य बनता किससे है? मैंने पहले क्या कहा? भावना। भाग्य अपना भावना से बनता है। आपके जो रिलेशन है, किसी के साथ भी जो रिलेशन है, आप किसी को कितना गिफ्ट दे दीजिएगा, किसी के जन्मदिन पर कितनी पूजन कर लो, किसी के जन्मदिन पर आप कितना भी गिफ्ट दे दो, किसी को आप कितना भी सहयोग कर दो, आदमी इन सबको छोड़ के आदमी की भावना को देखता है। साधु जीवन का सार यही है। साधु सिर्फ संपूर्ण जीवन में एक ही सोचता है, हे भगवान मेरी भावना दूषित नहीं। आप एक बिजनेसमैन क्या सोचता है? मेरा बिजनेस फेल नहीं हो जाए। एक स्टूडेंट क्या सोचता है? मैं कहीं फेल नहीं हो जाऊं। ऐसा ही सोचा करो। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, याचना करना चाहिए, भगवान मेरे जीवन में कुछ भी, कितने कष्ट आ जाए, कितने दुख आ जाए, बस भगवान एक काम में जीवन में हो, आपके प्रति मेरी श्रद्धा समाप्त नहीं हो। ऐसे भाव आए हैं कभी जीवन में? हे भगवान मैं आपका पूजन पाठ करता रहूं। हे भगवान हमारे कर्तव्य से, हमारे उत्तरदायित्व से जीवन में मैं भ्रष्ट नहीं हूं। ये भाव यदि हमारे अंतरंग में जागृत हो रहे हैं तो समझ जाओ तुम्हारा जीवन सार्थक है। जन्म तो मारीच के जीव ने भी लिया था। जन्म किसके जीव ने लिया था? मारीच के जीव ने भी लिया था। कितने जन्म लिया, लेकिन महावीर की पर्याय में वो कितने जन्म, कितने अल्पकाल लिया। जीवन में कितना खाया इसका बिल्कुल महत्व नहीं है। जीवन में कितना खाया है इसका महत्व नहीं है। जीवन में महत्व यह है आपने खा के पचाया कितना है, और पचने के बाद सप्त धातु बन के आपने उसका सदुपयोग कितना किया है। जीवन में बच्चे ने कितनी टीचिंग की है, कोचिंग की है, कितने अच्छे स्कूल में जाके पढ़ा है, कितने अच्छे उसको फैसिलिटी दी है और टॉनिक दिए गए हैं। महत्व इसका नहीं है कितने रात्रि में पढ़ा है, मोबाइल भी छोड़ दिया, टीवी भी छोड़ दिया। महत्व किसका है? उसका रिजल्ट कितना है। जीवन में कितना कमाया है, कितना फाइनेंस है, कितने ऑफिस हैं, कितना टर्नओवर है आपका, कितने करोड़ों का टर्नओवर है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितने सेल्समैन हैं, क्या मार्केट में आपकी पोजीशन है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इसका है आपने जो कमाया कितना है और उसे कमा के उसका सदुपयोग। जीवन में महत्व इसका नहीं है कि हम साधु हो गए हैं और आप श्रावक हो गए। आपने अपने जीवन में पापों को कितना छोड़ा है, आपने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके अपने भावों में कितनी विशुद्धि लाए हो। 10 दिन खूब परमिशन हुआ, खूब वीडियो थी, खूब व्हाट्सएप में फोटो गई, खूब महाराज के फ्लैक्स लग गए, खूब मंदिर में
इसका महत्व है कि इससे आपके परिणामों में क्या, पाप से कितने छोड़े, दुराचार और दुर्भावना और दुर्व्यवहार से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, महत्व इसका। तो बस हम आप लोगों से यही कहेंगे, चाहे घर में या चाहे संसार में रहो संसारी बन के, चाहे संसारी हो या सन्यासी, दोनों कहीं भी हो, चाहे भोगी हो चाहे योगी हो, बस अपने भाव अच्छे रखना। जिसके भाव अच्छे हैं ना, उसे भगवान बनने में विलंब नहीं लगता है। और जब भाव खराब हो जाते हैं तो 11वें गुण स्थान से गिर करके वे जीव नीचे आ सकता है और भाव जब अच्छे हो जाते हैं तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। और जब भाव अच्छे होते हैं तो एक समय में नहीं लगता है, कर्मों की निर्जरा करके सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। तब आपके भाव दुनिया में हर चीज मिल सकती है और बिक सकती है, लेकिन कोई किसी के भावों को नहीं बदल सकता है। भाग्य को बदला जा सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, भाग्य व्यक्ति बदल सकता है, दूसरा भी बदल सकता है, लेकिन भावना किसी की कोई बदल नहीं। भावना बदलने के लिए हमको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वयं ही हमको अपने जीवन में स्वयं बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। बस जैन धर्म का ओपिनियन है, अपने परिणामों को सुधारो, परिस्थिति से सुधारो चाहे अंतरंग से सुधारो। आप लोग अपने भावों को सुधारो। सभी लोगों की हम तो भगवान से बस एक ही भावना करते हैं, हे भगवान मेरी भावना दूषित नहीं हो पाए। ये भाव जरूर है। ये भाव रखेंगे ना तो माता पिता का संबंध बना रहेगा, अपने फ्रेंड का बना रहेगा। देखो दुनिया में जो आया वो जाने वाला है, ऐसा कौन नहीं जानता है। दुनिया में खौफ किसके नाम रहे, किसके नाम, कोई का नाम दुनिया में रहने वाला नाम होना चाहिए। आदमी काम करता है तो नाम उस दिल, यदि काम अच्छा करता है ना तो उसका नाम दीवारों पर नहीं दिल में होता है। इसलिए मेरा ये ओपिनियन है कि आदमी दीवारों पर नाम लिखे या ना लिखे, व्यक्तियों के दिल में स्थान हो जाए। दिल से व्यक्ति कोई किसी को चाहता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अपने भावों को आप लोग अच्छा रखें तो आपका भाग्य भी अच्छा हो, आपका जीवन हो। कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। लेकिन भावना ऐसी भी ज्यादा नहीं भावना चाहिए कि सामने वाले के सिद्धांत और नियम को तोड़ दो, इसमें पाप बन हमारा नियम है, कुछ चीज हमारे हम क्या जो समाधि मरण करता है, जो संलेखना करता है। समाधि मरण किसे कहते हैं? भावलिंगी मरण दो प्रकार का है, एक द्रव्य मरण और एक भाव मरण। प्रत्येक समय जैन फिलॉसफी के अनुसार से संसार के जितने जीव हैं उन सब का प्रति क्षण, जैसे घड़ा में पानी रहता है ना, घड़े में पानी रहता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है। आपका मोबाइल है ना, यूज करते हो ना तो थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होता है। एक कैमरा चल रहा है, इसकी जो बैटरी है ना वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही। आप लोग क्या कहते हो, हम 50 वर्ष के हो गए, या आप लोग कहते हैं मेरी 60 वर्ष की एज हो गई या 50 वर्ष की हो गई। तो आपकी एज इतनी घट गई, आप कह रहे हैं हम इतने जी गए, अरे इतने आप मर गए हो। प्रति क्षण हमारे आयु के निषेक घट रहे हैं। आपके प्रत्येक क्षण ही हमारे
जीवन की जो आयु है ना, जैसे बैटरी को यूज कर रहे हैं ना, प्रति समय उसका डिस्चार्ज हो रही है, ऐसे हमारे आयु के जो निषेक हैं वह प्रति क्षण कम रहे हैं। अच्छा बतलाइए, कोई बॉम्बे से आया, कोई कोल्हापुर से आया, या हमारे पूना से सुजाता ताई आई, ये उज्जला जी आए हैं, आप सब लोग आए हो, अपने घर में आप ताला लगा के आए हो, अपने लाकर को लॉक करके लाए हो, अपने सब पैसे को डिपॉजिट करके लाए, करके आए हो ना। ये बताओ मृत्यु को कौन रख के आया? जैसे काया के साथ छाया लगी हुई, ऐसे व्यक्ति के जन्म के साथ क्या पीछे लगी है? आप ये मत कहिए हम इतने जी गए, अरे आपका जो लाइफ का जो टाइम था इतना कम हो गया, लेकिन आप उल्टा बोलते हो। तो संलेखना का अर्थ क्या है? शरीर को बहिरंग से क्रस करना और अपनी कसायों को, राग को, द्वेष को, मोह को भी परिणामों से क्रस करना, इसे क्या कहते हैं? संलेखना। सुनिए जी, साधु जीवन का सार दूसरा आचार्यों ने प्रमाण दिया है। जैसे मंदिर बनाया, मंदिर बहुत सुंदर बनाया, आपने रत्नों का और स्वर्ण का मंदिर बना दिया, लेकिन मंदिर की शोभा किससे है? भगवान से, और उस पर कलश चढ़ जाए। यदि कलश नहीं है मंदिर में और भगवान नहीं है तो कितना अच्छा मंदिर है, उसकी शोभा नहीं है। ऐसे साधु जीवन की शोभा किससे है? समाधि। साधु जीवन का शोभायमान कैसा होता है? जिस साधु का यही सार है, अंत में आगमुक्त, ऐसा कथन है, उत्कृष्ट रूप से 12 वर्ष की संलेखना होती। साधु की यम संलेखना और नियम संलेखना, 2 प्रकार का उल्लेख है शास्त्रों में। अभी जो यहाँ पर आचार्य विमल सागर महाराज की शिष्या हैं, ये इन्होंने छुल्लिका दीक्षा भी आचार्य विमल सागर महाराज जी से ली, और आरिका दीक्षा 72 में सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र में ली। 2वीं प्रतिमा और 5वीं प्रतिमा और 7वीं प्रतिमा भी माता जी ने आचार्य विमल सागर जी से लिए। ये विमल बाबा की शिष्या हैं, इसलिए रिकॉर्ड तोड़ रही हैं।